नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आप सब महानुभावों का जो प्रोग्राम सुन रहे हैं जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेरे मेहरबान दोस्तों, आज बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस अदाकारा की, उस हीरोइन की जिसकी लाइफ हिंदी सिनेमा के लिए या फिल्म के लिए एक आइडियल सब्जेक्ट है। बहुत मसाला है इसमें। ये हीरोइन एक गरीब परिवार में पैदा हुई, मुसीबतें, संघर्ष, रोटी कपड़ा मकान की लगातार कोशिशें, लेकिन इन मुश्किलात से जूझते हुए वो पहुंच गई टॉप पे और बनी हिंदी सिनेमा की एक मशहूर अदाकारा। हीरोइन बन गई, स्टार बन गई, नाम कमाया और फिर लव मैरिज कर ली। हाँ जी ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर ली, बच्चे हुए और अच्छी लाइफ चल रही थी कि अचानक विधि का विधान कि कैंसर ने उन्हें घेर लिया। लेकिन कैंसर जैसी बीमारी से अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर से बच के बाहर आ गई। तो शुरू करें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, द स्टोरी ऑफ मुमताज। मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को हुआ था। इनकी माताजी और चाची नीलोफर दोनों ही जूनियर आर्टिस्ट थीं, एक्स्ट्रा के रूप में काम करती थीं। इसलिए बचपन से ही फिल्मों की तरफ रुझान था। वो जैसे कहते हैं ना कि घर का जो पुश्तैनी काम होता है वो वहीं पर चला जाता है। बहुत कम लोग ऐसे हो पाते हैं कि पिताजी डॉक्टर हों और लड़का जो है वो कुछ और निकल गया, लड़का एक्टर हो जाता है इसके लिए ऐसा लगता है कि कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टरी का कोर्स करने के लिए 5 साल स्टडी करनी पड़ती है, MBBS का या MBA का कोर्स करने के लिए। यहाँ पर लगता है कि उठाई नाक जिधर है मुंबई शहर में आ गए और लोगों का आजकल थोड़ी बड़ी मानना है कि जो कुछ नहीं बन सकता वो एक्टर होता है और जो सबसे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता वो डायरेक्टर बन जाता है, जो एक्टिंग भी नहीं करता। अरे वाह। लेकिन आज हम जिस अदाकारा की बात कर रहे हैं वो सचमुच बहुत बड़ी कलाकार थी। माहौल था घर में इस तरह का, माँ और चाची दोनों एक्स्ट्रा थी। लेकिन जब बच्ची मुमताज ने सोचा कि भाई अपनी मदर को, अपने परिवार वालों को दुख, संघर्ष और मुसीबतों से जब जूझते हुए देखा तो उसने सोचा कि मैं कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहती हूँ। लेकिन ये उसने ठान ली थी कि वो जूनियर आर्टिस्ट के रूप में इंडस्ट्री में दाखिल नहीं होगी तो एक हीरोइन के रूप में। 1963 से लेकर 1968 तक किसी तरह से इनको ब्रेक मिलने शुरू हो गए। और कहीं ना कहीं एक बात आप ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं इस सो कॉल्ड, जिसकी माँ जूनियर आर्टिस्ट हो, चाची जूनियर आर्टिस्ट हो, जूनियर आर्टिस्टों की बच्ची के अंदर माँ सरस्वती का आशीर्वाद होगा। ऐसे नहीं मिल पाता जी, आप ध्यान रखिएगा। हाँ, कहीं ना कोई कुछ फनकारी, कोई कलाकारी की झलक होगी। इसी वजह से मुमताज को फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। लेकिन हीरोइन बनने का चांस अभी आया नहीं था, जिस सेंस में आप हीरोइन को बोलते हैं। और ये चांस मिला तो दारा सिंह जी के साथ। दारा साहब स्टंट फिल्में करते थे, फौलाद, वीर भीमसेन, डाकू मंगल सिंह वगैरह वगैरह। तो ये फिल्म्स की जो कैटेगरी थी, हम मान सकते हैं कि स्टंट फिल्म की हीरोइन कही जाने लगी। और इसी इमेज की वजह से 16 फिल्मों में एज हीरोइन काम करने के बावजूद इन्हें कोई A ग्रेड की फिल्म में लेने को तैयार नहीं था। ये उनकी इमेज बन गई कि स्टंट फिल्मों में करती है। स्टंट फिल्मों में क्या करना है, 2-3 गाने गाने हैं दारा सिंह जी के आसपास वो करते हुए, है ना, है ठीक है ना। तो ये इमेज थी, कोई डायरेक्टर लेना नहीं चाहता था। सब कुछ था कि हाँ भाई घर थोड़ा सा बेटर हो गया। जूनियर आर्टिस्ट की बच्ची मुमताज बन गई हीरोइन। चलो C ग्रेड की फिल्मों में बनी, लेकिन बनी तो सही हीरोइन। और जब बनी हीरोइन तो दूसरे एक्स्ट्रा और जूनियर आर्टिस्ट के लिए एक मिसाल कायम कर दिया कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। नेवर बिफोर, नेवर बिफोर। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुमताज ने जो किया, मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने
वो जो 16 फिल्में की हैं एज स्टंट फिल्म्स की हीरोइन, वो ही अपने आप में सलाम के काबिल हैं। मुमताज के लिए तो सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। भाग्य और नियति ने लिख दिया था मुमताज के लिए कि तू एक दिन भारतवर्ष की एक महान अदाकारा बनेगी, बन जाएगी एक बहुत बड़ी हीरोइन, बहुत बड़ी अभिनेत्री। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, वो नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आप समझे? वो उर्दू का एक शेर याद आ रहा है जो मुमताज को मैं नजर करना चाहूंगा। नाशनास मतलब जो अनचीना है, जिसको आप जानते नहीं है। तलातुम मतलब तूफान, आंधी। ऐ नाशनास तलातुम तू डराता है किसे, ऐ नाशनास तलातुम तू डराता है किसे, वो लोग डूब चुके जिनको डूब जाना था। वाह 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 वाह, क्या तो बात हर प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ती मुमताज को मिला वो हीरो जिसने मुमताज को स्वीकार किया अपनी हीरोइन के रूप में। जैसे कहते हैं ना, एक वो टर्निंग पॉइंट था जहां से ये स्टंट फिल्म्स की हीरोइन ने पहला कदम बढ़ा दिया था अदाकारा बनने की तरफ से। जोरदार तालियां मुमताज जी। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। ये हीरो कौन था और वो फिल्म कौन सी थी जिससे मुमताज बनी ए ग्रेड फिल्म्स की हीरोइन, बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। स्वागत है आप सबका। मैंने एक बार आपसे अभी कुछ देर पहले पूछा था कि मुमताज खराज अकीदत है, आज उनकी याद है, मुमताज जी को समर्पित है आज का हमारा शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। दारा सिंह की हीरोइन थी, लेकिन एक ब्रेक की तलाश थी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर लेना नहीं चाहते थे मुमताज को। ऐसे में वो कौन हीरो था जिसने कहा नहीं, मैं इसके साथ काम करूंगा? आप में से अंदाजा बता सकते हैं कोई? राजेश खन्ना? नहीं नहीं शम्मी नहीं। शम्मी कपूर जी का तो चक्कर आ गए थे। शम्मी कपूर जी को मुमताज से प्यार कर बैठे थे। नहीं, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी। लगती भी वो डॉल सी थी। अरे खूबसूरत, क्या बात। विधि ने स्टंट फिल्म्स की हीरोइन बनाया और हीरो मिल गया दारा सिंह। लेकिन अब एक ब्रेक की तलाश थी, ए ग्रेड की हीरोइन बनना था जो मुमताज बनी। वो हीरो कौन था, मैं सिर्फ आपने पूछना चाहता हूं। 1967 में एक फिल्म आई थी, दिलीप कुमार, और फिल्म थी राम और श्याम। तो साहब, जिस मुमताज के साथ कोई हीरो काम करना नहीं चाह रहा था, उसी मुमताज के साथ काम करने को तैयार हो गए दिलीप कुमार। ब्रेक भी मिला तो इतना जी, हाँ जी। ब्रेक भी मिला तो देखो कहाँ किसके साथ। डी शब्द का उनकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐथे दारा जी थे और ऐथे दिलीप कुमार जी के। आप समझ रहे हैं, है ना? तो दारा सिंह जी के साथ तो बहुत सारी फिल्में की हैं। याद आ रही हैं कोई फिल्में जो कुछ बताई थी उसके अलग हटके? जी नहीं, मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, बहुत उल्लेखनीय फिल्म की याद दिलाना चाहूँगा। उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक गीत है। फिल्म का नाम था सिकंदर आज़म। सिकंदर आज़म में मुमताज़ के ऊपर पिक्चराइज्ड एक गीत है। बहुत कम लोगों को पता होगा। जी 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 लेकिन इस फिल्म का एक गीत ऐसा है कि जब तक हम अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाते रहेंगे, ज़माना कितना ही आगे बढ़ जाए, लेकिन ये गीत हम दोहराते रहेंगे भारत माता की याद में। और ये गीत जो सिकंदर आज़म का है, वो 3 पी हैं उसके अंदर। पी फॉर पृथ्वीराज कपूर, पी फॉर प्रेमनाथ एंड पी फॉर प्रेम चोपड़ा। आज उसी भारत देश की एक बच्ची जो बन गई बहुत बड़ी हीरोइन, उसकी चर्चा कर रहे हैं। उस हीरोइन का नाम मुमताज। दिलीप कुमार ने उनके साथ काम करना स्वीकार किया फिल्म राम और श्याम, और फिर तो गाड़ी चल निकली। नए नए मकाम और उरूज और सीढ़ियां चढ़ती चली गईं मुमताज। लेकिन देखिए विधि का विधान कि जिस लड़की के साथ
हीरोज काम करने को तैयार नहीं थे, जब वो बन गई हीरोइन तो बहुत सारे हीरोज जिद पे अड़ गए कि हमें तो सिर्फ मुमताज के साथ काम करना है। पहले जिसके साथ हीरोज काम नहीं करना चाहते थे, इनकार कर देते थे, लेकिन ऐसे 2 हीरोज का किस्सा सुनाऊंगा वापस लौटकर, जो अब जिद करने लगे कि हमें तो मुमताज के साथ ही काम करना है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। आज हम चर्चा कर रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की महान अदाकारा मुमताज की। कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा था कि पहले जो काम नहीं करते थे फिर करने लगे और चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं। वो कौन से हीरो थे जिन्होंने इनके साथ पहले काम करने से मना किया और बाद में मुमताज के साथ काम करने के लिए अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को प्रेशराइज करने लगे। 1970 में एक फिल्म आई थी सच्चा झूठा। राजेश खन्ना हीरो थे और हीरोइन मुमताज। सच्चा झूठा ही वो फिल्म थी जिसे शशि कपूर ने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इस फिल्म में प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मुमताज को साइन किया था। कैन यू इमेजिन? अब शशि कपूर ने क्यों किया ये तो वो ही जाने, लेकिन फैक्ट तो ये है कि राजेश खन्ना से पहले सच्चा झूठा शशि कपूर को ऑफर की गई थी और शशि कपूर ने ये जानने के बाद कि मुमताज हीरोइन है, उन्होंने थोड़ा सा रिलक्टेंटली, अब कौन सी चीज कब हिट हो जाए, किसकी किस्मत में क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है। मुमताज ने राजेश खन्ना के साथ सच्चा झूठा की, शशि कपूर ने की। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया, मुमताज करियर में ऊंचाइयां लांघती चली गईं और फाइनली उन्होंने शादी करने का फैसला किया अफ्रीका के एक बिजनेसमैन मयूर माधवानी के साथ। इश्क इश्क है, इश्क इश्क। तो दोनों के बीच में प्रेम हुआ। थोड़ी शायद दूल्हे वालों की तरफ से भी कुछ ऑब्जेक्शंस हो सकते थे, लड़की दूसरे धर्म की थी और मुमताज़ के घर वालों को भी ऑब्जेक्शन हो सकता था, लेकिन सबके खिलाफ जाके मुमताज़ ने फैसला कर डाला कि मयूर के साथ अपनी गृहस्थी बसाएंगी। अभी इसी दौरान काल चक्र देखिए कि शशि कपूर को एक फिल्म ऑफर की गई, चोर मचाए शोर। ले जाएंगे दुल्हनिया। सुनिए तो सही, नहीं, मुमताज के साथ काम करने से उन्होंने सच्चा झूठा में मना कर दिया था, लेकिन विधि का विधान के मुमताज बन गई बहुत बड़ी हीरोइन और अब आई चोर मचाए शोर। और शशि कपूर अड़ गए प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी फिल्म तभी करूंगा जब तुम मेरे अपोजिट मुमताज को हीरोइन लोगे। फिल्म तभी करूंगा जब तुम मुमताज को हीरो लोगे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर गए मुमताज के पास, बोला कि देखो जी ये मसला है। मुमताज ने कहा मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ भाई, मैं जितने भी मेरे प्रायर कमिटमेंट्स हैं, पुराने हैं, उनको वाइंड अप करके मैं अपनी गृहस्थी बसाने जा रही हूँ मयूर के साथ। कहने नहीं, आप गृहस्थी बस रही, हमारी उजड़ रही है। शशि कपूर ने कहा कि फिल्म साइन नहीं करूंगा, मैं करना ही नहीं मुझे अगर मुमताज शशि कपूर की हीरोइन नहीं होगी। तो इस तरह से मुमताज बनी चोर मचाए शोर में शशि कपूर की हीरोइन। दिलवाले दुल्हनिया ले, जी बिल्कुल। एक तो शशि कपूर का नाम और दूसरे धर्मेंद्र ने भी एक फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। क्या वजूहात थी, क्या रीजंस थे, ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि धर्मेंद्र ने मुमताज़ के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। शायद एक कमर्शियल फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है, एक पैकेजिंग देखनी पड़ती है, पूरा एक जमावड़ा कौन है, क्या है, कौन म्यूज़िक डायरेक्टर है, कौन डायरेक्टर है, कौन हीरो हीरोइन है, विलन कौन है। तो बहरहाल धर्मेंद्र ने मना कर दिया था और फिर बाद में धर्मेंद्र ने मुमताज़ के साथ 2 फिल्में की और दोनों सुपरहिट फिल्में थीं। एक तो सर लोफर थी और दूसरा झील के उस पार। आज चर्चा में है मुमताज़, मशहूर अदाकारा, एक्ट्रेस, हीरोइन मुमताज़। आज का शो उन्हें समर्पित है। हिंदी सिनेमा के बड़े से बड़े हीरोज़ के साथ काम करने के बाद मुमताज़ को किस हीरो से प्यार हो गया था, किस पे आ गया ये निगोड़ा दिल, बताऊंगा वापस आकर।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। आज हम बात कर रहे हैं मुमताज़ की। वैसे मुमताज़ जी को इंडस्ट्री वाले कई नामों से बुलाते थे। राजेश खन्ना उन्हें प्यार से मोटी कहा करते थे। नहीं, मोटी तो नहीं थी, लेकिन उस देखिए क्या था, वो जमाने में जीरो फिगर नहीं आया था। अभी तो अगरबत्ती हो गई है ना, उस जमाने में थोड़ा सा आप समझ रहे हैं। राजेश खन्ना उन्हें प्यार से मोटी बुलाया करते थे, देवान उन्हें मुंजी बुलाया करते थे, और बहुत सारे लोग उनका निकनेम मम्मो बुलाया करते, मम्मो। मगर फिल्म इंडस्ट्री मुमताज़ का एक और नाम भूलती नहीं है, या यूं कहूं फिल्म इंडस्ट्री की कुछ और खवातीन, कुछ और लेडीज मुमताज़ को सौतन के नाम से बुलाया करती थी। ये वो लेडीज थीं, ये वो महिलाएं थीं जिनके पति मुमताज़ के साथ एज हीरोज काम कर रहे थे। सारी पत्नियां थीं, स्टार वाइव्स थीं। मामला चाहे धर्मेंद्र का हो, चाहे बात जितेंद्र की हो, और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने जाने अनजाने में मुमताज़ से अपने प्रेम का इजहार कर दिया। जी जी, आप ध्यान रखिएगा। हाँ, बहुत सारे लोग थे, बल्कि मैं कहूंगा कौन नहीं था। ये जवाब है। लेकिन मुमताज़ को अपने एक हीरो से हो गया प्यार, और ये भी बहुत अल्प आयु में, जो बहुत छोटी थी, वो 18 साल की थी। और हीरो ने भी स्वीकार किया है कि उन्हें भी चक्कर आ गए थे मुमताज़ को देखकर। एक टर्म चक्कर आ गए थे, मतलब वही प्यार का मीटर डाउन हो गया था। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, ये कौन थे? शम्मी जी 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 जी। और शम्मी कपूर, ब्रह्मचारी की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर ने ये स्वीकार किया है कि मैं बहुत सीरियस हो गया था मुमताज़ के साथ, और मैं शादी भी करना चाहता था, लेकिन शम्मी कपूर ने वही शर्त रखी कि तुम्हें फिल्में छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुमताज़ के सामने अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां थीं। मुमताज़ उम्र में भी बहुत छोटी थी, तो उन्होंने मजबूरी में इस ऑफर को, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन ये शम्मी कपूर ने भी स्वीकार किया है और मुमताज़ ने भी स्वीकार किया है कि दोनों के हृदयों में प्रेम पुष्प खिल चुका था। तो ये तो मानना पड़ेगा सर कि इतनी छोटी उम्र में भी वो अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहते। नहीं, शम्मी कपूर खूबसूरत आदमी थे, और हाँ, अरे इश्क होने के बावजूद भी, और वो बंदा सामने से ऑफर भी करा तो भी। देखो एक बात सुनो, गरीब की बेटी थी ना, गरीब की बेटी थी। गरीब का बच्चा जो होता है ना, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करना जानता है। आप सर, मुमताज़ भी वही थी। उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, मेरी मम्मी है, मेरी अम्मा है, मेरे भाई हैं, बहन है, उनको संभालना यार, मेरी अपनी लाइफ की खुशी कुर्बान हो जाए, कोई बात नहीं। ये सर हिंदुस्तानी लड़की के अंदर, हम, आप ताज्जुब करेंगे, समाज के अंदर बड़ा कमाल के कुछ सर्वेज हुए हैं कि बच्चे होते हैं हमारे यहाँ, तो हिंदुस्तान में बेटा होने को तो ऐसा मानते हैं कि जैसे भगवान मिल गया ना, बेटे की खुशी में। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, ये कमाल के सर्वे आते हैं कि शादी हो जाने के बावजूद अगर बेटे बेटियों में से ज़्यादा माँ बाप की अगर कोई सेवा और देखभाल और खिदमत करती हैं, तो वो लड़कियां हैं, ना कि लड़के। हमारी जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो अपने माँ बाप की ज़्यादा सेवा करती हैं। तो मुमताज़ भी वैसी बेटी थी। वो खुश रहें, आबाद रहें। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। चर्चा तो वही होगी आजकल, तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जबान पर। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी तरह से विजुअल मालूम होगा। शम्मी कपूर गाना गा रहे हैं, अच्छी डांसर भी अच्छी थी। एक ख़ास साड़ी पहनी हुई है उन्होंने। ख़ास क्या साड़ी क्या है? देखिए, हम साड़ियाँ जो पहनती हैं हमारी औरतें, चुन्नटें बांधी उन्होंने और एक पल्लू बांध लिया, साड़ी को रैप किया। लेकिन इसमें दिक्कत आ रही थी कि जिस तरह से ये इसकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी भानु अथैया को गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर भी मिल चुका है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का। जी जी, भानु, जोरदार तालियां भानु अथैया। और आप ताज्जुब करेंगे, भानु अथैया ने गंगा जमुना के अंदर भी कॉस्ट्यूम की थी। भानु अथैया बहुत सीनियर, बहुत बेहतरीन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर रही हैं हमारे देश की। सो आप जानते हैं कि हमारी फिल्मी तो
फिल्मी हीरोइंस और हीरो के प्रति तो हम सबकी जो रुझान है पूरे भारतवासियों का, आप जानते हैं कि किसी भी हीरोइन ने उस तरह का कपड़ा पहन लिया, याद कीजिए 70s के अंदर फिल्म आई थी वो छींट वाली शर्ट बॉबी, तो पोल्का डॉट्स बड़े बड़े देवर दीवाना माधुरी जी की वो पर्पल कलर की साड़ी पहने, चला पूरी दुनिया ने वो साड़ियां पहनी जी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मुमताज ने जो साड़ी पहनी है आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, इस गीत में डांस करने में मुश्किल आ रही थी, तो मुमताज के लिए स्पेशली साइड से जिप लगाकर जी साड़ी बनानी पड़ी थी। तो मतलब भानु अथैया का ये डिजाइनिंग थी कि लपेटने की जगह इस जिप के द्वारा बंद कर दिया जाए तो एक बार में ही पहन जाए। आजकल तो रेडीमेड जिसे बोलता है रेडीमेड धोती भी मिलने लगी है, तो हाँ 2 लांग की धोती और 3 लांग की धोती और चुन्नटे बांध के और उसको यहाँ पे अटका के और बाहर से निकालने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड हर चीज रेडीमेड है। आप ध्यान रखिएगा, रेडीमेड सूप है, रेडीमेड वो क्या है नूडल्स हैं, हर चीज रेडीमेड मिल गए और धीरे धीरे तो बहुत कुछ रेडीमेड रिश्ते नाते भी शायद रेडीमेड मिलने लगे। लेकिन हम जिंदा लोगों की बात कर रहे हैं मुमताज की। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुमताज को साड़ी की वजह से दिक्कत आ रही थी डांस करने में, तो भानु अथैया ने जिप लगाकर इस तरह से साड़ी बनाई कि मुमताज परफॉर्म कर सकी, मुमताज अच्छा डांस कर सकी। एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो गाना है जिसके ऊपर मुमताज ने डांस किया, जो कालांतर में जाके फैशन में औरतें जाती थी कि भैया वो ऐसा करो, हाँ मुमताज साड़ी दे दो, जरा कलर बताओ कौन कौन से और डिजाइन बता दो, बस मुमताज साड़ी नाम ही मशहूर हो गया, मुमताज साड़ी अभी भी चलती है। जी अभी भी चलती। मैं ये चलते चलते ये बात बताना चाहूंगा कि ये जो गाना है ओरिजिनली देवानंद की फिल्म के लिए नासिर हुसैन ने बनवाया था, मगर किसी कारण से देवानंद ने इस गाने को रिजेक्ट कर दिया, तो इसे फिल्म ब्रह्मचारी में रखा गया था ये गाना आजकल जी 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 आप ताज्जुब करेंगे, जी देवानंद के लिए बना था। और आप ताज्जुब करेंगे कि वो जो गाना है ये दिल न होता बेचारा, वो असल में गुरुदत्त साहब ने अपनी फिल्म के लिए बनाया था लेकिन रख नहीं पाए थे, और बाद में विजय आनंद साहब ने जब पूछा कि ऐसी सिचुएशन है तो उन्होंने गुरुदत्त से ये गाना ले लिया। जी जी बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, लेकिन आज तो जो भी किस्सा है वो सेंटर्ड होगा अराउंड ग्रेट एक्ट्रेस मुमताज। मुमताज की शादी हुई, लेकिन मुमताज को अपनी शादी से अधूरे रिसेप्शन से ही भागना पड़ा। क्यों? दुल्हन भाग गई, रिसेप्शन पूरा भी नहीं हुआ था। क्यों? जी सब बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। बात है 27 मई 1974 की। मुंबई का ताजमहल होटल सजा हुआ था। हिंदी सिनेमा की टॉप हीरोइन मुमताज की शादी जो थी, जितने लोग इस शादी में शामिल होने के लिए ताज होटल के अंदर थे, उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा लोग जो मुमताज के दीवाने थे, ताज होटल के बाहर मुमताज की एक झलक देखने को पागल हो रहे थे। हीरोइन का काम ही तो होता है ना लोगों को, ये नौजवानों को सपने दिखाना। और ध्यान रखिएगा, मुमताज ने शादी करने का फैसला तब लिया था जब वह अपने करियर में टॉप पे थी। बड़ी फैन फॉलोइंग थी मुमताज की, बहुत मुमताज के लोग दीवाने थे। तो यही दीवानों का एक जत्था हुजूम पहुंच गया ताज होटल के बाहर। अंदर इंडस्ट्री के लोग दूल्हा दुल्हन से मिल रहे थे, रिसेप्शन चल रहा था, और बाहर उनके चाहने वालों के दिलों में छुरियां चल रही थी। किसी भी तरह से ये भीड़ अंदर घुस जाना चाहती थी, होटल के अंदर जाना चाहती थी। उस जमाने में ताज होटल में काम करने वाले अजीत केरकर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि तमाम सिक्योरिटी के बावजूद लोगों को रोकना मुश्किल हो गया था, और कुछ दीवाने आशिक तो सिक्योरिटी तोड़ के होटल के अंदर घुस गए। लोगों ने दरवाजों के ग्रिल तक तोड़ दिए थे। हालात जब बेकाबू होने लगे तो होटल वालों ने और रिश्तेदारों ने मुमताज को वहां से निकल जाने की सलाह दी कि भैया दूल्हा दुल्हन सटक लो यहां से। तो मुमताज अपने पति मयूर माधवानी के साथ शादी का रिसेप्शन बीच में ही छोड़ के
निकल भागी। अरे वाह। ताज होटल का पुराना स्टाफ आज मुमताज की शादी को याद करते हुए कहता है, आज भी कहता है कि ताज होटल की हिस्ट्री में वो अकेली ऐसी शादी थी जिसमें इस तरह की तोड़ फोड़ हुई थी। शादी में इतने पीक पे जाने के बावजूद मुमताज ने घर गृहस्थी बसाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। गाड़ी चलती रही, बच्चे हुए, और जिंदगी में लेकिन एक कठिनाई बाकी थी, मुसीबत आनी बाकी थी। एक ऐसा दौर आया जब उन्हें कैंसर हो गया। कैंसर से मुमताज जूझी एक फाइटर की तरह। ध्यान रखें, ये स्टंट हीरोइन थी। जी जी आप समझे ना, जी। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। और जूझती रही कैंसर के साथ, और इच्छा शक्ति के बल पर कैंसर को मात दे ही दी मुमताज ने। आज का ये शो हमने मुमताज की याद में रचा, मुमताज की याद की। ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करे, स्वास्थ्य प्रदान करे, इसी कामना के साथ हिंदी सिनेमा की सशक्त और बेहतरीन अदाकारा मुमताज को हम सलाम करते हैं। बहुत सारी उपलब्धियां उन्हें मिली, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तेरे मेरे सपने के लिए एक कहीं ना कहीं उनके मन में मराल था कि उस साल का उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नहीं मिला। बता सकते हैं उस साल का तेरे मेरे आशा पारेख जी जी आशा जी पारेख जी जी को मिला था। जी 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 कटी पतंग। जी 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 कट्टी पतंग के लिए मिला। तेरे मेरे सपने में मुमताज की जो परफॉर्मेंस थी, क्या कितनी खूबसूरती के साथ मुमताज ने वो रोल निभाया है डॉक्टर की वाइफ का। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां मुमताज के लिए। फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था खिलौना फिल्म के लिए 1970 में। फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 1996 में, और आईफा अवार्ड भी मिला, ऑनरेरी अवार्ड 2008 में, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन बाय एन इंडियन सिनेमा। सर एक सवाल है। जी जी। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद काफी टाइम के बाद एक फिल्म में आई थी पहलाज निहलानी की आंधियां फिल्म की थी। लेकिन क्या है, वो जो कमबैक होता है ना, वो बहुत सारे हर आदमी इतना नसीब वाला नहीं होता है कि जिसका कमबैक ऐसा हो जाए। तो आपने देखा होगा बहुत सारी हीरोइंस आई, कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन जिस उरूज पे छोड़ के गई, हाँ, वो नहीं हो पाता है कभी कभी। वो उन्होंने जितना, मुमताज़ ने जितना देख लिया, जिस उरूज को एक्सपीरियंस कर लिया, वही काफ़ी था। कमबैक की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो हमारे जो भी मित्र सुन रहे हैं, हमारे कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में आना चाहते हैं, दिल की बात करना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, महफिल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चले आइए। SMS कीजिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र, हमारा नंबर है 55454। आपके रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा। चलने का समय हो रहा है, जाना इसलिए है कि अगली बार फिर आपसे रूबरू हो सकूं उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। जय हिंद। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।